Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 6.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग. हमको रफ स्केचेस बनाने हैं, सिर्फ रफ स्केचेस जो कि हम हाथ से ही ड्रॉ कर सकते हैं. और सिचुएशंस हमको दी हुई हैं. फर्स्ट सिचुएशन है इन ट्रायंगल ABC वेयर BE इज अ मीडियन. हमको कोई एक ट्रायंगल बनाना है जिसका नाम ABC हो और उसके अंदर BE जो है वो एक मीडियन हो. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रायंगल का नाम है ABC. अब इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रायंगल जो होती है उसके अंदर तीन ही वर्टिसेस होते हैं. एक वर्टिसेस का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C. तो मान लीजिए मैं एक इस तरह से ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ. एक का नाम मैंने A रख दिया, एक का नाम B है मेरा और एक का नाम C है. अब ये मुझे कह रहे हैं कि BE इज ए मीडियन. B और E हमें कोई एक ऐसा पॉइंट लेना है जो BE एक लाइन सेगमेंट बन जाए और वो एक मीडियन हो. तो देखिए, मीडियन जो है एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी एक वर्टेक्स से निकलता है और उसके सामने वाली साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है. तो देखिए, BE यानी कि मीडियन का जो नाम है वो BE है, यानी B पॉइंट से वो शुरू होना चाहिए और E पॉइंट पे ख़त्म होना चाहिए. तो B पॉइंट तो हमारा ये है. यहाँ से अब अगर मैं कोई मीडियन डालूंगा तो सामने वाली भुजा पर डालूंगा, सामने वाली साइड पर डालूंगा. तो देखिए, ये BE होगा हमारा ये. और ये हमको इस तरह से लेकर के जाना है कि ये जो E पॉइंट है, EC और EA ये दोनों आपस में बराबर हो. ये वाला लाइन सेगमेंट बराबर हो इसके, क्योंकि मीडियन का प्रॉपर्टी ये होता है कि वो सामने वाली साइड को दो इक्वल टुकड़ों के अंदर बांट देता है. तो इसका रफ स्केच तो हमारा यही बनेगा. हमारा ट्रायंगल बनेगा ABC, जिसके अंदर हम ये वर्टेक्स A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं. और B से जब हम एक मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो सामने वाली साइड AC को दो इक्वल हाफ में जो है वो डिवाइड करेगा और इस पॉइंट का नाम होगा E. तो फर्स्ट केस तो हमारा ड्रा होगा ऐसे. केस नंबर B, इन ट्रायंगल PQR, PQ एंड PR आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल. देखिए, कोई एक ट्रायंगल हमको बनानी है जिसका नाम होगा PQR और उसके अंदर लाइन सेगमेंट PQ और PR ये दोनों के दोनों ट्रायंगल के एल्टीट्यूड होने चाहिए. देखिए फ्रेंड, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. मान लीजिए ये मैंने एक ट्रायंगल इस शेप की बना दी और मैं इसका नाम रख देता हूँ PQR. अब देखिए, इसने हमें बोला है कि PQ यानी कि ये वाला लाइन और PR ये वाला लाइन, ये दोनों के दोनों इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड होने चाहिए. तो एल्टीट्यूड का प्रॉपर्टी क्या होता है? एल्टीट्यूड का प्रॉपर्टी ये होता है कि किसी एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए तो वो इस ट्रायंगल का क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड कहलाएगा. अब R पॉइंट से इस साइड के ऊपर तो मैं ये 90 डिग्री का एंगल या परपेंडिकुलर डाल सकता हूँ. तो मेरा R और मान लीजिए ये जो भी पॉइंट है RC मान लीजिए, तो RC मेरा ये हो जाएगा एल्टीट्यूड. लेकिन अब दूसरा जो है साइड वो कैसे पता चलेगा? तो इसका तरीका ये है, ये हमारी ट्रायंगल इस तरह से बनेगी ही नहीं. हमारी ट्रायंगल बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल. देखिए, ये हमारा एक साइड है और ये जो है 90 डिग्री का एंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलरेडी ये एंगल जो है 90 डिग्री का होता है. और एल्टीट्यूड के अंदर भी एल्टीट्यूड जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल ही होगा. तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है सबसे सूटेबल एग्जाम्पल है इसके लिए. अब देखिए, तीसरा साइड जो है इसका ये होगा. अब मान लीजिए मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ P, इसको लिख देता हूँ Q और इसको लिख देता हूँ R. तो देखिए, PQ जो है वो भी इसका एक एल्टीट्यूड होगा. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इस ट्रायंगल को मैं इस तरह से घुमा दूँ तो ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री का है, तो ये भी एक परपेंडिकुलर हुआ. और अगर मैं इसको इस तरह से घुमा दूँ PR, ये भी एक परपेंडिकुलर हुआ. तो ये दोनों ही जो है इस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड कहलाएंगे. अगर मैं PQ को बेस मान लूँ तो PR इसका एल्टीट्यूड होगा, और अगर मैं PR को बेस मान लूँ तो PQ जो है इसका एल्टीट्यूड होगा. तो इस सिचुएशन का रफ स्केच बनेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल
हमने बना दिया है। और ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम P मान लेंगे, इसको Q मान लेंगे और इसको R मान लेंगे, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, इनको आपस में ज्वाइन हम कर देंगे और ये हमारा है राइट एंगल। अब ये वाला राइट एंगल हमारा है तो PQ और PR दोनों ही जो है इस ट्रायंगल के एल्टीट्यूड कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा C पॉइंट। इसके अंदर हमें बताना है इन ट्रायंगल XYZ YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है XYZ नाम की एक ट्रायंगल है और उसके अंदर YL जो है वो एक एल्टीट्यूड है। अब देखिए Y और L जो है वो इस XYZ के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब, और फिर इसने बोला भी है इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर की तरफ ये एल्टीट्यूड बन रहा है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर उस ट्रायंगल के बाहर की तरफ एल्टीट्यूड बनता है, ऐसी ट्रायंगल होती है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होती है? जिस ट्रायंगल का एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। मान लीजिए ये एंगल है 110 डिग्री का, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, और ये हमारी अगर एक ट्रायंगल है इस तरह से, तो ये जो ट्रायंगल होगी ये होगी हमारी ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अब मान लीजिए इसका नाम दिया हुआ है XYZ, ये एक ट्रायंगल है। फिर हमको बोला गया है कि YL, ओके YL है तो आप इसको, इस पॉइंट को Y लिख लीजिए और इसको Z लिख लीजिए। अब ये जो YL है ये एक एल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ किया जाना है और इस लाइन को इस तरह से ज्वाइन कर दिया जाना है, तो ये इस ट्रायंगल के बाहर की तरफ एक परपेंडिकुलर बनेगा और इस पॉइंट का नाम लिखा गया है L। तो ये जो YL है ये हो जाएगा हमारा इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड, जो कि इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर में है, यानी कि बाहर की तरफ है। तो फ्रेंड देखिए इसका रफ स्केच भी इसी तरह से बनेगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाया जाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है कि इसका एक एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा होता है। मान लीजिए ये एंगल 110 डिग्री इसका है, तो ये इसकी तीसरी साइड होगी, इस तरह से ज्वाइन होगी। और इसके एक्सटीरियर में मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया है X, Y और Z, ये ट्रायंगल का नाम है। अब इसके एक्सटीरियर में YL, L कोई इस तरह से, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं अगर, तो इसके ऊपर बनेगा पॉइंट और Y से परपेंडिकुलर नीचे डाला जाएगा, तो परपेंडिकुलर का यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ की जाएगी। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा और ये जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइंस काट रही हैं ये होगा L। तो YL जो है वो हो जाएगा इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स।